हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आईटी स्टडी पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं डीसीए सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट आईटी ट्रेंड्स। तो दोस्तों इसमें एन और लगा लेना आप सभी लोग। आईटी ट्रेंड्स होगा, एन नहीं लग रहा इसमें। आईटी ट्रेंड्स का देखने वाले हैं यूनिट 4 और 5th। इसका लास्ट यूनिट बचे हैं जी दोनों। इससे पहले हम इसके ऑलरेडी 26 क्वेश्चंस कर चुके हैं यूनिट 1 से यूनिट 3 तक के। इस वीडियो में हम यूनिट 4 और 5 कंप्लीट करेंगे। इससे हमारा आईटी ट्रेंड्स कंप्लीट हो जाएगा, पहला सब्जेक्ट डीसीए सेकंड सेमेस्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक दी गई है इसकी, तो आप चेक जरूर कर लें। तो इसके बाद ही यह वीडियो चेक करें। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ वायरलेस। वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। परीक्षा देना है, मतलब किसी प्रकार का आ जाता है वो समझाइए, निम्न को समझाइए। ये वायरलेस, इस प्रकार ब्लूटूथ आपको ऐसे दे दिए जाते हैं। नीचे मैं आपको बता चुकी हूँ पैटर्न। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आता है वायरलेस नेटवर्क के प्रकार। वायरलेस नेटवर्क के प्रकार कितने होते हैं वो आपको लिखना है, उनको एक्सप्लेन भी करना है। तो आपको पूरी डिटेल सहित करना पड़ेगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ब्लूटूथ को एक्सप्लेन करना है आपको। ब्लूटूथ क्या है या ये कैसे काम करता है। एक वायरलेस नेटवर्क है, इस प्रकार आपको एक्सप्लेन करना है। ब्लूटूथ आर्किटेक्चर कितने प्रकार का होता है और कितने प्रकार से काम करता है। तो ये दो प्रकार के होती हैं, आप एक बार चेक कर लें इन्हें। इनका पूरे आपको मैं जो क्वेश्चन बता रही हूँ कंप्लीट आपको वो करनी है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है एडवांटेज ऑफ ब्लूटूथ। डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे दिया गया है, पर क्वेश्चन में आपको नहीं मिलता, वो आपको खुद से लिखना पड़ता है। वायरलेस फिडेलिटी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा हाउ कैन वर्क वाईफाई। मतलब वाईफाई के आपके वाईफाई के नाम भी पूछ सकते हैं, कितने प्रकार के वाईफाई होते हैं, मतलब कितनी वायरलेस वाईफाई होती हैं। तो वो आपको नाम लिखना पड़ेगा, उनका 4-5 होती हैं, उनके नाम आपको नाम लिखना है। हाउ कैन वर्क वाईफाई किस प्रकार काम करती है। तो आपको मैंने कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दिए, वो आपसे हिंदी में पूछ लेते हैं और इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं वो। मतलब हाउ कैन ये वो हिंदी में लिख के दे देंगे आपको। तो बहुत जगह ऐसा होता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लूटूथ दे देते हैं वो हिंदी में लिखकर। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो मोबाइल की जनरेशन आ जाती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। या आपको पूरी किसी एक का भी पूछ सकते हैं वो, मतलब ऐसे दे सकते हैं मोबाइल की जनरेशन, 5th जनरेशन बताइए। या वो आपसे इस प्रकार दे देते हैं कि जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो आपको 5 याद करना पड़ेगा, वो किसी एक का भी पूछ सकते हैं और 5 भी आपको पूछ सकते हैं। इसके बाद आपका अगला रहेगा वर्णन कीजिए। देखिए मैंने आपको हर वीडियो में बताया इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार रिपीट भी करती हूँ कि आप लोग ये ना समझे 5 क्वेश्चन होते हैं तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन दे दिया जाता है, वर्णन कीजिए। आपको मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 दिए हैं, वो 5-5, 6-6 दे देते हैं और आपको पूरा करना पड़ता है। तो अब पहला दिया, देखिए सिम दिया है, इनके नाम लिख दिए हैं मैंने, इनके फुल फॉर्म लिख दिए मैंने, आपको देख लें। फुल फॉर्म आपको पेपर में नहीं मिलेंगे, पेपर में सिर्फ आपको ये दिया जाएगा, ये तीनों वर्णन कीजिए, इस प्रकार आपको मिलेंगे। सिम, लाईफाई, वाईफाई, आईएसपी, इस प्रकार आपसे पूछ लिए जाते हैं। ब्लूटूथ दे देंगे यहीं पे। तो 4-5 टॉपिक वो ऐसे कवर कर लेते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और इनमें से आप ये नहीं कर सकते कि ऐसा, बहुत सारे बच्चे ऐसा करके आते हैं कि आपको क्वेश्चन दिया गया है पहला वर्णन कीजिए, आपको 3-4 टॉपिक नीचे दे दिए। इसके बाद आपको अथवा में मिल गया वर्णन कीजिए, 3-4 टॉपिक उधर मिल गए। आपको 2 सिम आ रहा है इसका और लाईफाई आ रहा है, उसके 2 आ रहे हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं दोनों कर देते हैं, ऐसा नहीं करना हमें। अगर हम उसका अथवा का कर रहे हैं तो वो ही अकेला कंप्लीट करना है। अगर हम अथवा का नहीं कर रहे, फर्स्ट का कर रहे हैं, भले हमें इनमें से 2 आ रहे हैं या 1 आ रहा है, ऐसा नहीं होगा कि 2 इसके कर लें, 1 उसके कर लें, 3 कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। मतलब आप, हो सकता है बहुत बच्चों को ये पता हो, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता, वो सोचते हैं लिखना है तो है कुछ भी लिख दो या पेज भरना है, तो ऐसा नहीं होता, आप इसका ध्यान रखें। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वॉइस मेल को समझाइए, वॉइस मेल की विशेषताएं बताइए। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आता है, तो आप इसे कर लें एक बार। मोबाइल संचार, मतलब ये मैंने यहाँ पे आप ये लिख लीजिएगा, निम्न की टिप्पणी लिखिए। ये मैंने 3 टॉपिक दिए हैं आपको। तो मोबाइल संचार मतलब मोबाइल कम्युनिकेशन,
मोबाइल हार्डवेयर या मोबाइल सॉफ्टवेयर। इनमें से आपको तीनों साथ में नहीं आएंगे, इनमें ज़्यादातर मोबाइल कम्युनिकेशन पूछा जाता है, मोबाइल संचार। तो आप इसे अच्छे से कर लें और एक दिन भी आप एक बार पढ़ लें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। और दोस्तों अगर अभी तक आपने i2 स्टडी टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको DCA PGDCA फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती है, पेपर का और पूरा आपको किस प्रकार पेपर होगा पूरी जानकारी आपको। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है PGDCA या DC से संबंधित, वो आप भी हमें कमेंट कर दें, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी, रिप्लाई जरूर करती हूँ मैं ऐसे क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं कि आपको आंसर देनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको मैं आपके लिए ला रही हूँ। कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं बहुत कम क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो मैम की एक इकाई में से आप 5 क्वेश्चन ही बता रहे हो, कुछ ज़्यादा बताइए। तो इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए हैं मैंने इस बार। अगर आपको और भी कम क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। देखिए सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, ना आपका पैटर्न बदला है, तो आप मेरी पुरानी जो वीडियो है वो भी आप एक बार जाकर चेक कर लें, तो उससे भी आपको बहुत सारा समझ में आ जाएगा और अच्छी से समझ में आ जाएगा। तो आप उन्हें अगर चेक करती हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही होगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से आपकी यूनिट 5 स्टार्ट होती है, यूनिट 5 स्टार्ट होती है। एक चैप्टर में 5 ही इकाई होती हैं। तो हमारी आज खत्म हो गई, IT ट्रेंड्स आज सब्जेक्ट खत्म हो गया हमारा। चलिए देखते हैं इसका, देखते हैं प्रश्न 36 है इसका, मतलब टोटल प्रश्न लिखे हैं मैंने। प्रश्न क्रमांक AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, इसका अर्थ को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका 5th यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन ही है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार जरूर कर लें। इसके बाद आपका अगला आता है आर्टिफिशियल का लक्ष्य, गोल ऑफ AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको गोल बताना है, उनका लक्ष्य बताना है। हिंदी में भी आपका आ जाता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। इसके बाद आपका अगला आता है एक्सपर्ट सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पूछ लिया जाता है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम की विशेषताएं बताइए। कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम मतलब एक्सपर्ट सिस्टम के आपको तत्व बतानी है। तत्व, कंपोनेंट्स मतलब होता है तत्व। तो अगर आपसे एप्लीकेशन भी पूछ ले, 3 क्वेश्चन बनते हैं इसके। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, कंपोनेंट्स पूछ लिए जाते हैं मतलब तत्व, एप्लीकेशन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम पूछ लिया जाता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आपको हर क्वेश्चन में वो दे सकते हैं, किसी भी टॉपिक को उठा के उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज समझाइए या उसकी विशेषताएं आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको किसी भी टॉपिक को आप कर रहे हैं तो उसको ऐसा करें कि हर एंगल से उसे देखें। अगर हम एक्सपर्ट सिस्टम कर रहे हैं तो क्या होता है, विशेषताएं क्या होंगी, लाभ हानि क्या होंगी, इनसे हमें क्या लाभ होगा क्या हानि, आप खुद को अपने आप को उस तरीके से अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप क्वेश्चन पढ़ें तो आप अगर अपनी देखने से या पढ़ने मात्र से आपको पता चल जाए कि आप बना भी सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है, वो लिखा नहीं है, तो आप उसका अर्थ अकेला पढ़ के उसके आप बना सकें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम क्या है, इसको समझाइए। तो मैंने जो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख रखा है, आप एक बार जरूर देख लें। इंग्लिश में भी दे देते हैं वो, ऐसा नहीं है कि हिंदी का पेपर है तो शब्द इंग्लिश के आए ही ना आपके। तो कंप्यूटर है सब्जेक्ट, आपका कंप्यूटर है तो इंग्लिश के वर्ड आ ही जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाएगा आपका, प्रकार बताइए इनकी। और क्लाउड सर्विस मॉडल्स को समझाइए जो कि नीचे दिए गए हैं। मतलब क्लाउड सर्विस मॉडल्स हैं आस पास सास इस प्रकार होते हैं जी, इनको आपको पूरा कंप्लीट करना है। इनका एक डायग्राम होता है, वो डायग्राम भी आपको करना है क्योंकि इनमें से एक आपसे पूछ लिया ही जाता है। ये आपके लिए पहला है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे आप ज़रूर कर लें। इसके बाद आपका अगला हो जाएगा आपका गूगल ड्राइव को समझाइए। वर्क ऑन गूगल ड्राइव, किस प्रकार गूगल ड्राइव काम करता है उसको समझाइए। तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा गूगल डॉक को समझाइए। तो ये आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो कि गूगल से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार आपका था, यहाँ पे हमने IT ट्रेंड सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अगर आपने इसकी पार्ट 1st एंड 2nd नहीं देखा तो एक बार जाकर चेक कर लें। पूरे आपके IT ट्रेंड सब्जेक्ट के मैंने आपको 44 क्वेश्चन बताए हैं, तो इनको आप कर लें। टॉपिक आपके ज़्यादा नहीं है, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा बन जाती हैं, तो इसलिए आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगला आपका सब्जेक्ट लेकर आएंगे DC 2nd सेमेस्टर का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें दोस्तों, ताकि हम अगली वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, याद रखना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।